हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा बच्चों, रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें आज का टॉपिक है अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक। बच्चों, शून्य कोटि का अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा इसके जस्ट पहले लेक्चर में, और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जितने भी वीडियोज मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं वो प्लेलिस्ट में क्रम से हैं यार, तो जरूर देखा करो, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं थोड़ा सा बताओ जरा। आप लोग परिभाषा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि है क्या? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं, परमाणुओं या आयनों की वह संख्या जो अभिक्रिया की दर का निर्धारण करते हैं अभिक्रिया के कोटि कहलाते हैं। अब बच्चों, यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता तो वो शून्य कोटि का अभिक्रिया कहला जाता है। तो आप लोगों ने शून्य कोटि का अभिक्रिया तो पढ़ लिया होगा, और आज हम पढ़ेंगे अर्ध आयुकाल। अब जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, यदि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो पक्का वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा होगा। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक बच्चों। जैसे आपका ये रिएक्टेंट है, ये किस में बदल रहा होगा? प्रोडक्ट में बदल रहा होगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अभिक्रिया हो रही है तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल रहा होगा। तो आपका जो अर्ध आयुकाल है वो शून्य कोटि अभिक्रिया के व्यंजक से निकलेगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होती है, जैसे आपको मैं कह दूं दर है ना, आर में परिवर्तन समय के साथ ये समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण के, लेकिन अभिकारक का जो सांद्रण है इस पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसका घात 0 लगाते हैं, समझिएगा। और बच्चों, जब भी हम रिएक्टेंट की बात करते हैं, यदि अभिकारक में परिवर्तन हो रहा है तो हमेशा माइनस लगाते हैं। ये चीज हमेशा नोट करके रखना। क्यों? क्योंकि कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक में कमी और उत्पाद में वृद्धि होती है। इसमें कमी आती है और इसमें वृद्धि होती है, इसलिए माइनस चिन्ह लगाते हैं। लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया में ये परिभाषा बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, तभी वो शून्य कोटि का अभिक्रिया कहला जाएगा। और इसके लिए हमने एक फार्मूला निकाला था कि भाई साहब, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का ये जो k का मान है बच्चों, इसका हमने फार्मूला निकाला था कि R0 माइनस R डिवाइड बाय T, जहां पे R0 क्या है बच्चों? प्रारंभिक सांद्रण है, यानी स्टार्टिंग में कितना था रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और कुछ समय टी समय पश्चात ये इतना मात्रा है, ठीक है, तब के का मान ये निकल कर आया था। अब बात करते हैं अर्ध आयुकाल की। अर्ध आयुकाल में होता क्या है कि जैसे कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो यदि पूरा होने में 10 मिनट समय लगता है तो उसके आधा होने में कितना समय लगेगा बच्चों? 5 मिनट, है ना। आधा होने में, कहने का मतलब आधा रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने में 5 मिनट समय लगेगा। पूरा संपन्न होने में 10 मिनट समय लगता है, तो आधा संपन्न होने में कितना लगेगा? 5 मिनट लगेगा। तो हम इसके लिए परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल एक समय ही है जिसमें अभिकारक का सांद्रण घट करके आधा रह जाता है, यानी प्रारंभिक सांद्रण से आधा हो जाता है। आधा हो जाता बच्चों, जैसे मैंने कहा कि एक अभिकारक है, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रण बच्चों उसका मान है R0, प्रारंभिक में R0 कहते हैं। अब जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो ये जब घटकर आधा हो जाए R0/2, तब जो समय है वो बच्चों T½ कहलाएगा। मतलब पूरा अभिक्रिया संपन्न होने में T समय लगता है, लेकिन आधा अभिक्रिया संपन्न होने में जो समय लगेगा वो T½ कहलाएगा, जिसे हम T1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय है जिस पर अभिकारक का सांद्रण घट करके प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है, यानी धीरे धीरे घट जाता है बच्चों। प्रारंभ से जितना भी, जैसे मान लीजिए कोई अभिकारक हमने 100 ग्राम लिया है, ठीक है, अभिक्रिया संपन्न हो रही है, 50 ग्राम तक मान लीजिए कन्वर्ट हो गया उत्पाद में, तब हमने देखा कितना समय लगा, वो उसका अर्धायुकाल कहला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा थ्योरम देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं, आप लोगों को थोड़ा समय देना है। जैसे प्रारंभिक सांद्रण क्या होगा बच्चों? प्रारंभिक सांद्रण, तो प्रारंभिक सांद्रण मैंने कहा कि हमेशा R0 लेते हैं,
तो ये मैंने आर नॉट ले लिया, ये प्रारंभिक सांद्रण है बच्चों। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रण ये आपका आर नॉट हो गया। अर्ध आयु काल में, अर्ध आयु काल में, अर्ध आयु काल में मतलब टी जब हो जाए टी हाफ, ठीक है, टी हाफ, तब सांद्रण कितना हो जाएगा बच्चों? सांद्रण हो जाएगा आर के जगह ये हो जाएगा आर नॉट बाय 2। समझ रहे हो ना कि भाई प्रारंभ में इतना था, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट में बदल चुका है तो आर का हो जाएगा आर नॉट बाय 2। अब आपको समझ में नहीं आया ये ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि भाई एक फार्मूला आपने पढ़ा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कि के का जो मान होता है वो आर नॉट माइनस आर डिवाइड बाय टी के बराबर होता है। अब यहां पर आर नॉट क्या है? प्रारंभिक सांद्रण है। ये आर क्या है बच्चों? जैसे कुछ मात्रा उत्पाद में बदल गया है, तो कितना मात्रा उत्पाद में बदला? आधा मात्रा उत्पाद में बदला है। अब इससे मैं पक्षांतर करूं, मुझे टी हाफ निकालना है, तो टी इधर आ जाएगा। ठीक है, आर नॉट माइनस आर, और बच्चों टी का मान इधर रखे, पक्षांतर कर दिए तो यहां के टी हो गया, कोई दिक्कत है नहीं यहां पर। ठीक है, लेकिन अर्ध आयु काल के लिए, अर्ध आयु काल के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं अर्ध आयु काल के लिए, आयु काल में ये के है तो के रहने दो, टी के जगह बच्चों टी हाफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आर नॉट प्रारंभिक सांद्रण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो आधा उत्पाद में बदल गया है तो आर के जगह मैंने कहा कि आधा भाग अब ये उत्पाद में बदल गया है, आधा भाग बचा है, ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा पक्षांतर करूंगा, वैसे तो इसका एलसीएम लूंगा तो इतना आ जाएगा, के टी हाफ है बच्चों, इसका इससे गुणा करूंगा तो 2 आर नॉट माइनस आर नॉट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों घटा दूंगा, कैसे घटेगा? 2 में घटेगा तो आर नॉट बचेगा बटे 2 बचेगा। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? और मुझे केवल और केवल टी हाफ तो निकालना था। क्या निकालना था बच्चों? टी हाफ। तो मुझे टी हाफ बस निकालना है, तो टी हाफ रहने देता हूं, के को पक्षांतर कर देता हूं, तो आर नॉट अपॉन 2 के। ये लो भाई साहब, ठीक, ये चीज आपका कंप्लीट हो गया। और यही आपका अर्ध आयु काल का व्यंजक है। किसका व्यंजक बच्चों? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक है। यदि इसके आगे 2k को एक नियतांक मान लूं, है ना, तो इसको हटाऊंगा तो एक समानुपाती लग जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। अर्ध आयु काल, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। पूरा कहानी हम लिख के लाते हैं और यही चीज आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करते हैं। नोट्स के लिए एक छोटा सा अमाउंट लगता है, जिसमें कांटेक्ट नंबर, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इसमें आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, मैंने कहा अर्ध आयु काल में जो प्रारंभिक सांद्रण है घट करके आधा हो जाएगा, मतलब टी जो है आधा हो जाएगा, तो जो आर का मान है घट जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो मैंने फार्मूला लगाया था, अब आप कहोगे सर ये अलग फार्मूला है, सब वही फार्मूला है भाई। इसको पक्षांतर करेंगे, इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये के टी हो जाएगा, है ना, ये आपका आर नॉट है। नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये फार्मूला है, चाहे इससे आप लगा लो, इसको पक्षांतर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आर, भाई ये इधर आएगा ना तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आर हो जाएगा, होगा कि नहीं? पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो आर नॉट यहाँ पे आपका माइनस के टी हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने कुछ और करा दिया। भाई देख लो ना सिमिलर, परेशान मत होना। यहाँ से आप ऐसा करोगे वो वही चीज है आपका, लास्ट में आपको वही चीज आएगा। पक्षांतर वस्तु करना है यार, है ना, लास्ट में वही आएगा आपका टी हाफ। टी हाफ का मान जो मैंने बताया, ठीक है, के का पक्षांतर करोगे तो 2k आ जाएगा, और जैसे 2k हटाएंगे तो समानुपाती लग जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। तो ये चीज कहां से आया है? शून्य कोटि अभिक्रिया से डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फार्मूला लेकर चलता हूं, बढ़िया
एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ ताकि आपको समझा सकूं। इसीलिए आप पक्षांतर किया, फिर यहाँ पे अर्धायुकाल लगाया, स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। यही तो होता है डिफरेंस भाई, है ना। वीडियो देखने से यही होता है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन उम्मीद करता हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेंगे। और नोट्स जरूर ले लेना बच्चों, बोर्ड एग्जाम तक के लिए हमसे आप जुड़ जाते हैं व्हाट्सएप में। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर देता हूं, पर्सनल अपना नंबर देता हूं। नोट्स के लिए आप कॉल भी कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।